हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ में जो शेयर करने जा रहा हूं वह बहुत ही अपने लाइफ की सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं, जो कि मुझसे अपने लाइफ में, जिंदगी में सबसे बड़ी गलतियां हुई, जहां तक कि मैंने रियलाइज किया। तो सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी आपने देखा कि मैं जो है कि 2-3 दिन पहले गया हुआ था पटना, जिसमें कि बीएसएससी का एग्जाम देने के लिए, वो भी ग्रेजुएट लेवल का। तो सबसे पहले बता दें कि मैंने कल का जो एग्जाम दिया, जिंदगी में आज तक जितने मैंने एग्जाम दिए सभी एग्जाम से भले ही मेरा रिजल्ट ना हो, लेकिन मैंने बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छा और कॉन्फिडेंस फील किया कि नहीं, अगर मेहनत किया जाए इसके पीछे, थोड़ा सा मेहनत अगर और कर लेते हम, तो कहीं ना कहीं इसमें भी हमारा रिजल्ट बनने का और चांसेस बढ़ जाता मैक्सिमम। क्यों ऐसा सर बोल रहे हैं? क्योंकि हमने देखा क्या कि जो भी क्वेश्चन थे, चूंकि आज मैंने खुद को रियलाइज किया एग्जाम देने के बाद कि आखिर मेरा एग्जाम का रिजल्ट क्यों नहीं होता है। चाहे मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम दिए, इसलिए बोलता हूँ कि जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां, जिंदगी में बहुत सारे एग्जाम दिए, सिर्फ घर में एक चीज सिखाया गया, बेटा पढ़ो। पढ़ने के बाद 10th करना है, 10th के बाद आपको जो है कि और अच्छे से पढ़ाई करना है और बिल्कुल अच्छे तरीके से किसी भी एक सरकारी नौकरी में चले जाना है, चाहे वह ग्रुप डी का हो। यह तय नहीं किया गया था कि आपको ग्रुप डी में जाना है, एसएससी में जाना है, या आपका गोल वहां पे सेट नहीं किया गया था। सबसे बड़ी गलतियां मेरी यही थी कि मैंने अपने जीवन के लक्ष्य को, मैंने गोल को अभी तक सेट नहीं कर पाया था। मैं भी सोचता था हर एक विद्यार्थी की तरह कि किसी भी क्षेत्र में हमारा भी नौकरी हो जाए तो ठीक रहेगा, कि कहीं भी सेटल हो जाएंगे। लेकिन आज पता चलता है कि 10th के बाद मैंने क्या किया, चूंकि 10th से पहले मैं क्या करता था, एक मेडिकल में प्रैक्टिस करता था, तो वहां से लगता था कि चलो किसी तरह जो है कि डॉक्टरी का पढ़ाई कर लें, वो ठीक रहेगा। लेकिन वहां से उतना बैकग्राउंड अच्छा नहीं होने की वजह से, लेकिन उस वक्त ना समझ थे, उतनी समझदारी नहीं थी, कोई बताने वाले नहीं थे। जैसे कि मैं अभी आपके सामने में आके बक रहा हूँ, 2-3 किन्हीं को अच्छे लगेंगे, किन्हीं को खराब लगेंगे, तो उस समय हमें कोई बताने वाला नहीं था। तो उस समय मैंने क्या किया, 10th में आया, 10th के बाद घर से बाहर चले गए। घर से बाहर जाने के बाद वहाँ पे जो है कि हमें आईटीआई और पॉलिटेक्निक के बारे में बताया गया, तो मैंने पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया, पॉलिटेक्निक भी निकल गया। डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद जेई बनना है। अब आपका गोल चेंज हो गया कि आपको अब जेई बनना है, जेई की तरफ फोकस किए। फिर मन बदल गया, बीटेक कर लेते हैं, क्योंकि घर का भी है, बेटा जो है कि पॉलिटेक्निक किया, साथ में जो है कि डिग्री भी रहता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो बीटेक एली का एग्जाम दिया, बीटेक भी कर लिए। बीटेक के बाद गेट का एग्जाम दे तो गेट निकल जाता। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है हमारा जो है कि गोल बदलते गया। आज मैं बताता हूं कि अपने बैचमेट में हमारे जितने भी दोस्त थे, जिन्होंने डिप्लोमा नहीं, बीटेक नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ डिप्लोमा करने के बाद तैयारी करने लगे और उन्होंने बीटेक नहीं किया, और सारे दोस्त मेरे जितने भी हमारे बैचमेट थे सभी आज कहीं ना कहीं सेटल हैं। सिर्फ वही बच्चे सेटल नहीं हो पाए, वही दोस्त सेटल नहीं हो पाए जिन्होंने बीटेक करने में अपना रुचि दिखाया, बीटेक किया, जो कि अभी तक बेरोजगार, कहिए बेरोजगार हैं, लेकिन जो कि अलग अलग क्षेत्र में, कहीं कोई अपना बीपीएससी की तैयारी अलग अलग कर रहे हैं। तो उनका भी क्या हुआ कि टेक्निकल से वो भी नॉन टेक की तरफ मूव कर गए। तो लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगा कि जब मैंने बीएसएससी का एग्जाम दिया तो बताया ही था आपको कि उसमें मैथ जितने भी थे एकदम लेवल, कहिए मतलब कि 10th 12 कहिए काफ़ी है, 10th लेवल का मैथ एकदम मस्त मैथ था, रीजनिंग एकदम मज़ेदार था एकदम। इससे तो हमें लगा कि डिफिकल्ट एग्जाम तो ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था ना, उसका लेवल कहीं ना कहीं एसएससी ग्रेजुएट लेवल 3rd के रीजनिंग मैथ का लेवल जो है ना, इससे ज़्यादा टफ था ग्रुप डी में। इसलिए कि उस क्या किए, अब तो इधर मेरा गोल सब जगह बदल गया, ठीक है। ना ही हम जेई बन पाए, उसका था कि ड्राइवर का फॉर्म है, ड्राइवर का मैंने प्री क्वालिफाई कर लिया था, उसके बाद आगे मैंने देखा भी नहीं। उसके बाद आगे कि अब बीटेक करने के बाद क्या करना है, बीटेक करने के बाद और जिम्मेवारियां बढ़ती गई, घर की स्थिति धीरे धीरे खराब होती गई। तो मैंने 2016 में ही कोचिंग पढ़ाना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आमदनी हो जाता था, तो पढ़ता भी था। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे गोल एक सेट नहीं रह पाए
कि गोल एक मेरा नहीं रह पाया, जिसके वजह से जो है कि आज कभी ग्रुप डी का एग्जाम देते हैं, कभी एसएससी सीएचएसएल का देते हैं, कभी सीजीएल का देते हैं, कभी तो क्या होता है कि सबका सिलेबस अलग अलग होता है। तो सर जिंदगी में तो आप ही ने हमें बताया था कि एग्जाम तो देना चाहिए, बिल्कुल कहते एग्जाम देना चाहिए, लेकिन आप अपने टारगेट को फिक्स रखिएगा कि अगर आपको जेई बनना है तो जिंदगी में जेई बनने का ही सपना रखिएगा। जेई बनना है तो जेई का ही सिलेबस को पढ़ना है और किसी भी चीज के सिलेबस को नहीं देखना है। लेकिन एक डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपने एग्जाम दिया, रिजल्ट नहीं हुआ, तो आपके मन में बैठ जाएगा कि भैया हम तो इससे बड़ा एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, आज हमसे ग्रुप डी भी नहीं निकला। तो कहीं ना कहीं मन जो होता है डीमोटिवेट होता है। इसलिए हम आपको आए हैं बताने के लिए इस छोटी सी वीडियो में कि आपके लिए कि ज़िंदगी में अगर आपने जैसे मानिए अभी आप डिप्लोमा कर लिए, बीटेक कर रहे होंगे, तो बाद में सोचेंगे कि ये चीज़ करना है, लेकिन आप लोगों के लिए अपकमिंग मैंने बताया ना कि बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए जेई का नोटिफिकेशन चाहे जनवरी फरवरी हो या मार्च तक में आपका नोटिफिकेशन हर हालत में देखने के लिए मिलेगा। तो सर क्या मार्च से तैयारी कीजिएगा? नहीं, आप लोग जानते भी हैं कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है, तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। क्योंकि जब आप सोचेंगे एक बार पढ़ने के लिए, तब तक बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ को पूरा खत्म कर लिए होंगे, रीजनिंग खत्म किए होंगे, पूरे सभी चीज को पढ़ के उस समय पूरा सिलेबस नहीं कर रहे होंगे, उस समय वो रिवाइज कर रहे होंगे। तब आप एक बार पढ़ रहे होंगे तो समझिए उस समय आप पिछड़ जाएंगे, हम भी पिछड़ जाएंगे, जो कि अभी। और एक चीज और बताते हैं, उस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा जो चीज आपका वीकनेस पॉइंट है। जैसे कि आज तक मेरा रिजल्ट नहीं हुआ ना, आज मैं भी आपको खुल के बताता हूं, बिल्कुल जीके के वजह से मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। मैथ कंठस्थ, रीजनिंग कंठस्थ, इंग्लिश बहुत अच्छा, उसके बाद आपको क्या कहते हैं जीएस बहुत बढ़िया, लेकिन जीके का जो है ना कि हमें जीके पढ़ने में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से आज रिजल्ट मेरा जो है ना किसी भी क्षेत्र में नहीं हो पाता है। तो मैंने वीक पॉइंट को पहचाना और उस वीक पॉइंट पे एकदम आसान सा क्वेश्चन भी एसएससी का सुनिएगा। आपको पूछा गया था चीन की मुद्रा क्या है, दोहा की राजधानी क्या है, और आपको जो है कि हमारा क्या कहते हैं देश का स्थलीय सीमा कितने देशों से लगता है। एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अब देखिए पेट का वसा जो होता है ना कि जैसे कि मानिए हम कोई खाना खाए, खाना खाने के बाद हमको खाना अपच हो गया, तो अपच के लिए हम लोग किस तरह के पदार्थ को युक्त करते हैं, एसिडिक अम्लीय करते हैं, तो उस तरह का ऑप्शन दिया। तो एकदम बढ़िया क्वेश्चन था, जीके का एकदम आसान। अभी एक देखे होंगे यूके का जो क्या कहते हैं बना हुआ था, क्या नाम दिमाग से क्वेश्चन निकल गया है, बिल्कुल चर्चित ऋषक सुनाई, तो उनके इससे रिकॉर्डिंग क्वेश्चन आया था, एकदम मस्त बीटमैक्स से क्वेश्चन आया हुआ था। तो इससे क्वेश्चन हमें लगा क्या कि थोड़ा सा अगर मेहनत कर लेते तो रिजल्ट यहाँ पर हो जाता। तो मैंने वीक पॉइंट को पहचाना इस एग्जाम में, चूंकि ऑफलाइन था, एकदम मस्ती से एग्जाम मैंने दिया, एकदम 2 घंटे के अंदर में अच्छे से 100+ क्वेश्चन बनाया। लेकिन वही जो था जीके यहाँ से हमारा मैथ रीजनिंग और जीएस बन गया, लेकिन जीके के लिए मैंने छोड़ा कि नेगेटिव पॉइंट भी ऐसे भी नहीं लेना है, ऐसे भी रिजल्ट नहीं होगा, ऐसे भी रिजल्ट नहीं होगा, कोई भी गम नहीं होगा, लेकिन अपने आप में खुशी होगी कि कहीं ना कहीं 90-95 क्वेश्चन मेरा सही हुआ। इससे मोटिवेट मिला और मैं इसी से अब जो है कि और मोटिवेट होके मैं अपने गोल को नहीं बदलूंगा, मैं अपने चलने के रास्ते को बदल रहा हूं कि मैं अब उस पर मेहनत नहीं, जो हमारा कमज़ोर है, जो हमारा मजबूत है उस पर प्रैक्टिस करेंगे, जो हमारा कमज़ोर है उसको जो है कि बेसिक से पढ़ेंगे, यानी कि आपके साथ में शेयर भी करते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप हमसे जुड़े रहिएगा, बिल्कुल टू दी पॉइंट चलेंगे और आप भी लग जाइए अगर चाहते हैं कि 2023 में हमारी नौकरी पक्की हो जाए। सर एक चीज़ और, तो क्वेश्चन में आउट हो जाता तो ध्यान रखिएगा, फॉर्म बहुत भरा था 1-2 लाख, लेकिन ये बताइए कि आउट करवाने वाले कितने % होते होंगे। मैक्सिमम बच्चे होते हैं ना मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, गरीब होते हैं, किसी तरह पैसा इकट्ठा करके फॉर्म भरते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। जब एग्ज़ाम देने जाते हैं ना तो वहाँ पे लगता है कि एक बच्चे को, अगर वो एग्ज़ाम कल है तो रात में पहुँचे तो उन्हें रहने की कोई ऐसा नहीं कि वो जाके होटल में रहते हैं, वो प्लेटफॉर्म पे जाके सो जाते हैं। उनके पास जो है ना कि अच्छे से खाना नहीं होता, घर से लेके चलते हैं खाना, कि वो बासी हो जाए कुछ भी हो जाए, उस खाना को खा के एग्ज़ाम देते हैं। अगर उस दिन जो पता चलता है ना एग्ज़ाम देके जब बाहर निकले कि क्वेश्चन आउट हो गया, क्वेश्चन ये हो गया, तो उस दिन वो माथा पकड़ के रोते हैं, सोचते हैं कि किस तरह ट्रेन पे जब चलते हैं ना तो टीटी भी उनको तंग करते हैं। ये नहीं समझते हैं कि वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। डायरेक्टली टीटी बोलते हैं क्या यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि कहाँ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो क्या आपको टिकट नहीं लगेगा।
ये सभी चीज़ उनको बहुत ही झेलना पड़ता है। और उनको यहाँ तक कि जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं, पता चलता है क्वेश्चन आउट हो गया, घर भी नहीं पहुँचते हैं, तो फूट फूट कर दिल से रोते हैं, इतना दिन मैंने मेहनत किया और जो है कि क्वेश्चन आउट हो गया। तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो क्वेश्चन जो है ना आउट करवाने के पीछे लगे हुए रहते हैं, उसके पीछे आप भी ज़रा मेहनत करके देखिए कि मेहनत करने में क्या चीज़ ना परेशानियां होती है। अभी बच्चे जो है कि अब तो यहाँ तक ये भी बिहार में देखने के लिए मिल रहा है कि संविदा पर जो LRC का वैकेंसी आएगा वो भी कैंसिल कर दिया। मैंने उस पर कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि बाहर था, पटना से अभी अभी आया, तो आप लोगों से LRC का भी वैकेंसी कैंसिल कर दिया। और जो है ना उसको भी जो है कि अब कह रहा है कि रिटेन एग्जाम लेंगे। संविदा पर बताइए नौकरी करेगा तो रिटेन एग्जाम देगा, उससे अच्छा अच्छे से पढ़ के कोई अच्छा नौकरी नहीं कर लेगा जो संविदा के लिए मरेगा। क्योंकि भैया बिहार है, बेरोजगार है, बच्चा के मन में एक ही चीज़ भरा जाता, भैया पढ़ो पढ़ो और नौकरी करो, चाहे नौकरी किसी भी लेवल का हो, आपको नौकरी करोगे तो ज़िंदगी में यानी कि आपके समाज में इज्जत मिलेगा, नहीं तो सम्मान नहीं मिलेगा। यही चीज़ है हमारे समाज की कुरीतियाँ हैं, जिसकी वजह से हम में कोई भी अलग सी टैलेंट होती है। आप में गाने का शौक होता है ना, लेकिन गांव में दबा दिया जाता है। आपको डांस करने का शौक होता है ना, लोग कहेगा है नचनिया है। अगर आपको गाने का कहेगा है गवैया है। ये सभी चीज़ आपके अंदर में उभरते हुए टैलेंट को दाब दिया जाता, मरोड़ दिया जाता। समाज की कुरीतियाँ, समाज आपको एक पैसा खाने के लिए नहीं देगा। इसलिए याद रखिएगा कि ताना बहुत चीज़, अगर आप आगे बढ़ेंगे ना ताना बहुत चीज़ मिलेगा। जो आदमी अभी आपकी बुराई कर रहा है, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना, वही आदमी आपके घर में आपके माँ बाप के सामने आकर वो बैठ के बोलेंगे कि हम जो है ना पहले ही कहते थे कि आप फलाना बाबू का बेटा ना ये चीज़ बहुत अच्छा काम करेगा। यही चीज़ अगर आपको नौकरी नहीं हुआ ना, जाइएगा तो वही आदमी सड़क से गुजरेगा ना, कहेगा फलाना बाबू के बेटा गए वहाँ पर पढ़लक 3 साल नौकरियों नहीं भेल, खाली घूमे रहे, लड़की पटबे रहे, यही सब बोलेगा। लेकिन सुनना सबको है, करना अपने दिल की है। अपने कमजोरियों को पहचानिए, उस कमजोरी पे काम कीजिएगा। हम भी आपके साथ हैं। कहीं पर भी आपको दिक्कतें हो तो आप बेहिचक कमेंट कीजिए, ज़रूर हम आपका हेल्प करेंगे, जो भी हो पाएगा हमसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।